दोस्तों, श्राद्ध पक्ष में हमें कौन से नाम के महादेव का स्मरण करना चाहिए? क्या आप जानते हैं? यदि नहीं जानते तो ये वीडियो हम आप सभी के लिए लाए हैं। श्राद्ध पक्ष में हमें किस महादेव के नाम से पूजा उपासना करनी चाहिए? मान लो कोई काम आपका अटक रहा है और वो काम नहीं हो रहा। मान लो वो काम नहीं हो रहा है, बहुत दिनों से आप प्रयास कर रहे हो और काम अटका पड़ा हुआ है, तो प्रयास करना। जल के पात्र में थोड़ा सा शहद, गंगा जल उसमें डालकर ये जो श्राद्ध पक्ष चल रहा है जिससे श्राद्ध पक्ष के अंतर्गत श्राद्ध पक्ष में एक पात्र में जल है, जल लेकर उसमें थोड़ा सा शहद। कौन से महादेव का नाम लें? क्योंकि दल और उत्पन्न इन दोनों असुरों ने, राक्षसों ने जब बहुत उपद्रव मचाया, तब माता जगत जननी के कहने पर उन दुख का प्रहार कर कर इन दोनों राक्षसों का संहार तो शिव जी का नाम कुंदकेश्वर पड़ गया। क्या नाम पड़ा था? कुंदकेश्वर है। बहुत बाधाओं में जब व्यक्ति चला जाता है, कुछ ना कुछ समस्याओं में जब व्यक्ति फंसा रहता है, पड़ा रहता है, तो उन कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना, एक प्रयास और करना। छोटा सा प्रैक्टिकल करने में क्या जाता? दुकान पर ग्राहक नहीं आ रहा है ना, आधा घंटा हो गया, कोई ग्राहक नजर नहीं आया, फालतू बैठे हो ना दुकान पर, जब ग्राहक नहीं आता तो फिर ये हो तो एक काम करो, कोई भी जरा सा हाथ में पानी लेकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से 51 बार 21 बार बोलकर 11 बार बोलकर वो पानी को दरवाजे पे छींच दो। आधा घंटा, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट, आधा घंटा 30 मिनट नहीं लगेंगे और ग्राहक प्रवेश करना करा रहे। एकल करने में क्या जाए? अब तो एज घटा तुम्हारा कि पानी घट गया, कि बोलने से, महादेव का नाम लेने से जीवन गई कुछ घटा। फायदा तो तुम्हारे हुआ, उनका ईश्वर का। कोई काम अटक रहा है, शहद जल के पत्र में डालिए और थोड़ा सा गंगाजल डालकर इसी श्राद्ध पक्ष किसी भी दिन जब तुम्हारा मन पड़े तब शंकर जी को समर्पित कर कर पर साथ में एक लोटा पानी, एक कलश जल का अलग से लेकर जाओ। जब शहद का जल शंकर जी को समर्पित कर दो, उसके बाद सादा जल शंकर जी को अवश्य समर्पित करेंगे। शहद का जल बाधाओं हर लेता है, बांधा को है। हम तो कई बार बच्चों से करते हैं। अगर कोई बच्चा कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहा है, इंटरव्यू दे रहा है या कोई एग्जाम में नहीं निकल रहा है, तो प्रयास करना। बेल पत्री का जो बीच वाला पत्ता होता है, इस पत्ते पर शहद लगाकर हथेली में रखकर अंगूठे से इसको इस तरह से दबाकर शिव जी के कुंडेश्वर महादेव का नाम लेकर अपनी मनोकामना कर कर शंकर भगवान का जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग पर बेलपत्री के पत्ते को चिपका कर आ जाए और एग्जाम देने जा। 52 निफ्टी का सब काम। तो किस एग्जाम में बैठ रहा है? कंपटीशन एग्जाम में बैठाया, इंटरव्यू के लिए जा रहा है, किसी परीक्षा में बैठ रहा है, या कंपटीशन एग्जाम के अंतर्गत यहां इंटरव्यू के लिए जा रहे हो। अपनी नौकरी के लिए प्रयास करें। शिव महापुराण के छोटे छोटे जो उपाय शंकर की कथा में है, इसमें कोई खर्चा नहीं होता। अभी तक आपने जितनी कथा शिव महापुराण की सुनी होगी, कोई खर्चे का काम बताया हो तो बताना। बस एक ही खर्चे का काम बताया था, वो पिछले शिवरात्रि का उत्सव गया, उसमें गुलाब का फूल। अब हमको नहीं मालूम था कि गुलाब इतना महंगा हो जाएगा, हमें अंदाजा नहीं था। नहीं तो हम गुलाब का फूल की जगह गोभी कचरा, परंतु दिक्कत ये हो जाती है कि गोभी क्यों चुराती। शंकर जी के तो यहाँ तक वर्णन है। नींबू साथ साथ मतलब सब्जी, डेर, कांटे, धतूरा आर यहाँ तक वर्णन है कि संकल्प को जो फल जो सब्जी तुम्हारे यहाँ आती है वो तक शिव को समर्पित होती है। महाराज के अंतर्गत जो सब्जी बाजार में मिलते हैं उसमें कुछ सब्जियों का वर्णन बस कम है,
बाकी का सब सब्जियों का वर्णन यहाँ तक तो वो तक चाग। जैसे पितृपक्ष में जो वो गुंडा होता है, कहीं मत कर रही थी गुरुजी को आपने कद्दू का, वह हमने कद्दू का नहीं बोला कद्दू का, तो वो जाना बना सकते हो, भोजन करा सकते हो, वो कुमरे का बोला जिसकी नवरात्र में बलि चढ़ती है और जिसका वो पेड़ आदि बनता है उसका वर्णन है, हमने कद्दू का मन नहीं करा कद्दू का, तो आप सब्जी बना उन्हें भगवान ब्राह्मण देवता के दिमाग भंडारा करो मनानी है, पर वो जो सफेद कलर का होता है नहीं, ऐसा लंबा था नवरात्र में जिसकी बलि चढ़े न कुमरा, तो हमने उसका मना कर उसका भोजन या उसका प्रसाद या उसकी कोई सामग्री पक्ष में नहीं। अब जो वो बड़ा वाला वही नहीं समझ गए, वो चपटा सा ऐसा जोरदाराज भी कुछ माताएं लेके आई थी सिर्फ इधर के, तो वो प्रपोज उमड़ा, मानो शिव को चढ़ाना सबसे सरल देव अगर कोई है तो वहां सबसे सरल जो मिल जाए, शंकर जी को समर्पित कर दिया जो मिल जाए। भगत ने तो महाराज उसके पास में कुछ नहीं था तो मानसिक का टुकड़ा लाभ कर देता। रामनाथा झाड़ू लगा कर जाता, पोछा लगा कर जाता। पुजारी जी ने शंकर भगवान को पिंजरे में बंद कर दिया। एक टूट गई, शिवजी के शिवलिंग को लग गई। भगत को लगा कि भगवान शंकर की आंख चली गई, उसमें से रक्त निकल रहा था। उसने अपनी आंख निकालकर को लगा, भगत भगवान शंकर को तुम सोचो कि मैं भगवान को खूब जोरदार सामग्री दूंगी तो भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाएगा। यहाँ मैं भगवान को बहुत सारा पदार्थों दूंगी तो भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाएगा, या मैं भगवान को बहुत सारा पदार्थ दान दे दूंगी तो भगवान प्रसन्न हो जाएगा। निवेदन है बिल्कुल धन से कभी भगवान कृष्ण निर्मल मन सो मुहि, कपट छल छिद्र न भावा।